न्याय के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, और ये बात एक बार फिर साबित हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे, रेपिस्ट थे, उनकी जो रिहाई की गई थी 2022 15 अगस्त के दौरान, उसको रद्द कर दिया है और उनको फिर से सरेंडर करने के लिए भी कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई है और साफ कहा है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, क्योंकि पूरा मामला महाराष्ट्र में चला था। ऐसे में गुजरात सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि वो बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा कर दे। इस मामले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है गुजरात सरकार को, सबसे पहले ये बताएंगे आप। गुजरात सरकार ने जिस तरह रिहाई का आदेश दिया वो दूसरे के अधिकार को हड़पने का मामला है। कोर्ट का साफ कहना था कि अधिकार को हड़पने का मामला तब बनता है जब किसी और अथॉरिटी की पावर को कोई और यूज करता है। गुजरात सरकार का फैसला ऐसा ही एक उदाहरण है। इसी मामले में सजा माफी का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था, लेकिन रिहाई का आदेश गुजरात सरकार ने दे दिया। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की, क्योंकि जब 2002 में गुजरात में दंगे भड़के, उस वक्त बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी। उनके परिवार के करीब 7 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें एक नवजात बच्ची भी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, क्योंकि बिल्किस बानो। इसके बाद जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, 2004 में उसके गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया, 11 लोग थे। इसके बाद इस मामले में बिल्किस बानो ने अपनी तरफ से एक दलील दी कि जो गुनहगार है उनके अगेंस्ट में ज्यादा सबूत पेश नहीं किया जा सकता और जो गवाह है उनको गुमराह किया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला मुंबई में ट्रांसफर किया गया, यानी कि अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट में पहले ये मामला चला और उसके बाद इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इसमें 11 गुनहगारों को 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके बाद ये पूरा मामला ऐसे ही चलता रहा। बिल्किस बानो गुजरात दंगे में पीड़ित जितने भी लोग थे उनके लिए एक चेहरा बनी थी, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। इसके बाद साल 2022 में मई के वक्त में गुजरात सरकार ने अपने 1992 की नीति के तहत ये एक कमेटी बनाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही हम इन जो गुनहगार हैं उनको रिहा कर रहे हैं, इनको माफी दी जा रही है, क्योंकि जो गुनहगार थे उनमें से एक ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा था कि वो इस पर देखे कि आखिरकार ये मामला क्या है, लेकिन गुजरात सरकार के बाद जो ये फैसला सामने आया, इसके बाद देश भर में विरोध किया गया। 15 अगस्त के दौरान इन्हें रिहा कर दिया गया था और कई सवाल उठे। बिल्किस बानो भी कोर्ट के दरवाजे पहुंची और उन्होंने गुहार लगाई। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि गलत तथ्यों को पेश करके एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफी पर विचार करने को कहा था। वो एक तरह का फ्रॉड था जो एक दोषी ने अदालत के साथ किया। दरअसल इन दोषियों ने लगभग 18 साल से ज्यादा की सजा काट ली थी, जिसके बाद दोषियों में से एक यानी कि राधे श्याम शाही ने धारा 432 और 433 के तहत सजा को माफ करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उनकी माफी के बारे में फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र है, न कि गुजरात। इसके बाद राधे श्याम शाही ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि वो 1 अप्रैल 2022 तक बिना किसी छूट के 15 साल 4 महीने जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के मुताबिक समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया और कहा कि 2 महीने के भीतर फैसला किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गोधरा की उप जेल से रिहा कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे इस अदालत के आदेश को नियमों का उल्लंघन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर दोषियों को सरकार ने रिहा कर दिया जिसके पास ये अधिकार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और भी कई बातें कही। गुजरात सरकार का दोषियों को लेकर रवैया विवादित था। यही वजह थी कि इस केस के राज्य से बाहर ट्रांसफर करना पड़ा था। हम ये मानते हैं कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं था। अब इन लोगों को 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा, यानी वापस जेल जाना होगा। मई 2022 में अदालत से गलत ढंग से फैसला लिया गया। हम उस आदेश को खारिज करते हैं।
फैसला सुनाते हुए जस्टिस नागा रत्ना ने साफ तौर पर कहा कि क्योटो का कहना है कि प्रतिशोध के लिए नहीं सजा बल्कि सुधार के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यूरेटिव थ्योरी में अगर देखा जाए तो सजा जो है वो दवा की तरह होती है। अगर कोई अपराधी किस तरीके का अपराध करता है ये डिपेंड करता है, लेकिन नारी भी सम्मान के पात्र है। एक महिला के खिलाफ इतना जघन्य अपराध करने के बाद क्या उसे माफी मिलनी चाहिए, इस पर सवाल उठने लाजमी है। बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में जस्टिस नागा रत्ना और उज्जवल भूया की बेंच ने फैसला सुनाया है। ये 8 जनवरी को फैसला सुनाया गया। इस मामले में पिछले साल 12 अक्टूबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लगभग 11 से 12 दिनों तक की सुनवाई चली थी और इस दौरान कई सारे बातों पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष यानी कि बिल्किस बानो का भी पक्ष जाना था और साथ ही साथ केंद्र और गुजरात सरकार से भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और उनसे हर एक दलील जानी थी। बता दें इस मामले में कई सारी जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी। इसी में एक वादी की वकील थी जय सिंह, उन्होंने इस मामले पर कहा था और उन्होंने ये अपना बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पूरे देश की अंतरात्मा झलकेगी और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है या कह सकते हैं आईना दिखाई है, वो आने वाले कई दशकों तक सरकारों के लिए एक तरीके से सबक होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।